अजीत पवार गुट की पहली लिस्ट जारी हो गई है। पहली लिस्ट में कुल 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट जारी हो गई है जिसमें कुल 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और ये अजीत पवार गुट की पहली सूची है जिसमें उम्मीदवारों के नामों के बारे में बताया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये अहम खबर है और अजीत पवार के बारे में जानकारी मिल रही है कि बारामती से वो चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में कुल 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। वहीं अजीत पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे। इसी के ऊपर ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी राजीव। क्या जानकारी इस बड़ी खबर पर? देखिए, अजीत पवार की पारंपरिक सीट है बारामती और बारामती से अजीत पवार लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे उसको लेकर बहुत ज्यादा अटकलें चल रही थी, लेकिन आखिरकार अजीत पवार का नाम ही पार्टी की तरफ से फाइनल किया गया। अजीत पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज देखिए कि छगन भुजबल जो कि नासिक के येवला सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जिस तरह से पिछले एक साल में हम देखें कि मराठा आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से छगन भुजबल जो है लगातार बयानबाजी कर रहे थे और इस वजह से कहा जा रहा था कि मराठा वोट नासिक में उनके लिए मुश्किल पहुंचा जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास जताया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितेंद्र आव्हाड जो कि शरद पवार गुट के एनसीपी के विधायक है मुंब्रा कलवा से, उनके सामने एनसीपी अजीत गुट ने नजीब मुल्ला को उतारा है। नजीब मुल्ला जो है वो चूंकि माइनॉरिटी से आते हैं और जितेंद्र आव्हाड की जो सीट है वो माइनॉरिटी बेस्ड सीट है, वहां पर ज्यादातर माइनॉरिटी के वोटर हैं, कम से कम 40 से 50% से ज्यादा। ऐसे में जितेंद्र आव्हाड के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि किस तरह से अपनी सीट बचा पाए। हालांकि पिछली बार एनसीपी संयुक्त रूप से लड़ी थी तो आव्हाड उम्मीदवार थे और शिवसेना ने एक मराठी फिल्म अभिनेत्री को उतारा था, तभी भी जितेंद्र आव्हाड के लिए मुश्किलें पैदा हुई थी। ऐसे में अगर एक माइनॉरिटी नेता को वहां से उम्मीदवार एनसीपी अजीत गुट ने उम्मीदवार बनाया है तो जितेंद्र आव्हाड के लिए मुश्किल होगी। अजीत पवार की जो सीट है वहां पर उनके बेटे पार्थ पवार को लेकर लंबे समय तक चर्चा चल रही थी, लेकिन पार्टी की तरफ से अजीत पवार को ही उम्मीदवार बनाया गया। कुल कह सकते हैं कि ज्यादातर जो सीटें हैं अभी तक जो चूंकि जस्ट चंद मिनट पहले ये अभी रिलीज हुई है, ऐसे में ज्यादातर जो नाम है वो वही पुराने उम्मीदवार हैं जो सिटिंग विधायक है, चाहे दिलीप वलसे पाटिल हो, उनको भी उनकी परंपरागत सीट से दिया गया है। मंत्री भी है, धनंजय मुंडे भी मंत्री है, उनको भी उनकी धनंजय मुंडे को भी अपनी सीट से जो है टिकट दिया गया है। तो तमाम जो नाम है वो उसी हिसाब से जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो सिटिंग विधायक है उनके टिकट नहीं काटे गए हैं। हालांकि अभी पूरी लिस्ट जो है वो खंगालनी पड़ेगी, क्या इक्का दुक्का ऐसे नाम है जो नए चेहरे हो सकते हैं। हालांकि अभी इस पूरे मामले में जो है इस पूरे मामले में अभी भी जानकारी जुटाई जा रही है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई की सीटों को लेकर नवाब मलिक या उनकी बेटी सना शेख का नाम नहीं शामिल किया गया। ये कहा जा रहा था कि सना शेख जो है वो अणुशक्ति नगर से उम्मीदवार हो सकती है, क्योंकि एनसीपी अजीत गुट ने कल ही एक प्रेस नोट भी जारी किया था जिसमें कहा था कि वो नॉमिनेशन भरेंगी, लेकिन बाद में इस नॉमिनेशन के ऐलान को वापस लिया गया। और 24 घंटे के बाद में जब लिस्ट जारी की गई है तो उसमें सना शेख जो कि नवाब मलिक की बेटी है उनका नाम नहीं है, नवाब मलिक का भी नाम नहीं है, की बेटी का नाम शामिल नहीं है। अजीत पवार गुट की तरफ से पहली लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट में जिन नामों का जिक्र है उनके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव सिंह। कहा यह जा रहा था कि अजीत पवार ग्रुप की लिस्ट में जिस तरह से कुछ नामों पर ऐतराज जताया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। राजीव, एक बात ये बताइए, मुंब्रा सीट का आपने जिक्र किया जहां से जितेंद्र आव्हाड को कड़ी टक्कर देने के लिए उम्मीदवार उतारा गया है अजीत पवार गुट की तरफ से, लेकिन मुंबई की और सीटें क्या हासिल नहीं हुई हैं अजीत पवार गुट को? और सीटों पर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, मुंबई में एनसीपी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रही। यहाँ पर अगर संयुक्त एनसीपी की बात करें तो 2-4 सीटें ही एनसीपी लड़ती आ रही है। ऐसे में 2 से 4 सीटें एनसीपी अजीत गुट को मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें से एक कुर्ला की सीट थी, जिसमें एक अणुशक्ति नगर की सीट थी और मानकुद गोवंडी वाली सीट है। अच्छा। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक इन सीटों का ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी दी नहीं गई। लेकिन पार्टियों के अंदर अपनी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि जो सिटिंग विधायक है कम से कम उनके टिकट रिलीज किए जाए या जहां पर सहमति बन गई है उनके नाम अनाउंस किया जाए, उनकी लिस्ट जारी की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चूंकि अणुशक्ति नगर से सिटिंग विधायक है नवाब मलिक और उसके बावजूद उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया। अब जिस तरह से जब दूसरी कह सकते हैं कि दूसरा सत्र चल रहा था महाराष्ट्र का, उसमें सदन चल ही रहा था, उसी समय में देवेंद्र फडणवीस ने एक पत्र लिखकर नवाब मलिक की
नवाब मलिक को बैठने को लेकर आपत्ति जताई थी, किस तरह से वो सदन के अंदर जाकर जो है सत्ता पक्ष के साथ में बैठे हैं। और इसके बाद से ही नवाब मलिक को लेकर एनसीपी कहीं ना कहीं पशोपेश में जरूर रही है, लेकिन इसके बाद ये खबर आई थी कि सना शेख को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। लेकिन सना शेख का नाम भी नहीं है, यानी नवाब मलिक की बेटी, जिनके बारे में चर्चा हो रही थी कि नवाब मलिक को नहीं तो नवाब मलिक की बेटी को उतारा जा सकता है, लेकिन उनका नाम भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के नाम पर ऐतराज किया था, यानी बीजेपी ने सीधे तौर पर नवाब मलिक को लेकर वीटो कर दिया है। फिलहाल इस लिस्ट को देखकर यही नजर आ रहा है।